एंजल थेरेपी क्यों सीखनी चाहिए, इसके बारे में और बहुत ढेर सारे लोगों के सवाल होते हैं और हमारे पास भी आते हैं। उनका ये कहना होता है कि सर, जब हमने रेकी सीखी है तो क्या एंजल थेरेपी सीखना ज़रूरी है? तो मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे पास एलोपैथ है, एक मेडिसिन है, एक ट्रीटमेंट मेथड है जिससे हम अपनी बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होम्योपैथ है और आयुर्वेद भी है। तो हम देखते हैं कि अगर ट्रीटमेंट से यानी एलोपैथ से हम ठीक नहीं होते हैं तो आयुर्वेद या होम्योपैथ के पास जाते हैं, या और भी दूसरी थेरेपीज होती हैं उनके पास हम जाते हैं। लेकिन कोई एक डॉक्टर जो एलोपैथ का डॉक्टर है वो आयुर्वेद के बारे में स्टडी नहीं करता, या होम्योपैथ के बारे में स्टडी नहीं करता, या होम्योपैथ का या आयुर्वेद का डॉक्टर है वो एलोपैथ के बारे में स्टडी नहीं करता, क्योंकि उनमें एक विराट चैप्टर्स हैं और कॉन्सेप्ट है, एक ही पर्याप्त है। और थेरेपी की बात करते हैं, रेकी थेरेपी, एंजल थेरेपी, प्राणिक हीलिंग थेरेपी, तो इसमें हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि हम एक साथ में इन 3 थेरेपीज़ या और भी दूसरी थेरेपीज़ को सीख सकते हैं और समय समय पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सीखना चाहें तो ज़रूर सीखें। नहीं सीखना चाह रहे हैं, हमारे पास उतना समय नहीं है सीखने के लिए, तो एक थेरेपी ही लेकर चलें जिसमें आप ठीक से कर पाएँ। लेकिन जब एंजल थेरेपी सीखने की बात आती है तो मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं खुद एंजल थेरेपी से हीलिंग करता हूँ और एंजल थेरेपी की ट्रेनिंग देता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारा समय बहुत ही ज़्यादा बच जाता है। एंजल्स हमारे रिक्वेस्ट पर किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए हीलिंग करते हैं और हम उतनी देर तक फ्री हो जाते हैं और 24 आवर तक हम उन्हें हर आधे 1 घंटे के बीच में अंतराल में थैंक यू बोलते हैं, एहसानमंद मानते हैं और फील करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि एंजल्स हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे उस क्लाइंट की हीलिंग कर रहे हैं और वो ठीक हो रहा है, इसलिए हम थैंक यू बोल रहे हैं। रेकी थेरेपी में क्या होता है कि जब हम 1 घंटे तक लगातार हीलिंग करते हैं तब तक हम हीलिंग करते ही रहते हैं और 1 घंटे तक हम बीच में किसी और की हीलिंग नहीं कर सकते, या एक बार में एक से ज़्यादा और दूसरे लोगों की हीलिंग नहीं कर सकते। मतलब ये उसी तरह से है जिस तरह से हम अगर रसोई में खाना पकाते हैं और हमें बनाना है 1 घंटे में 2 घंटे में वो खाना पका के रेडी करना है, तब हमको खाना मिल जाएगा, उस बीच में हम दूसरा काम नहीं कर सकते। एंजल थेरेपी में ये सुविधा है कि हम एंजल्स को रिक्वेस्ट लगाते हैं, 10 से 15 मिनट तक हम रिक्वेस्ट लगाने में लगाते हैं। उसके बाद हम उसी बीच में दूसरी ट्रेनिंग दे सकते हैं या दूसरी हीलिंग कर सकते हैं या दूसरे क्लाइंट को हम हैंडल कर सकते हैं। मतलब कि रेकी में हम लगातार 1 घंटे तक हीलिंग करते रहेंगे तब एक क्लाइंट की हीलिंग कर पाएंगे या 10 क्लाइंट की हीलिंग कर पाएंगे। लेकिन एंजल थेरेपी में 15 मिनट तक हम रिक्वेस्ट लगाने में जो प्रोसेस करेंगे, लगाने के बाद से एंजल्स अब अपना काम करने लग जाएंगे। वो 1 घंटे तक 2 घंटे तक हीलिंग करेंगे और उसी बाद में 15 मिनट के बाद हम दूसरे काम यानी दूसरे क्लाइंट को हील कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं और काम हमारा उतना ही होगा, रिजल्ट हमें उतना ही आएगा, बेनिफिट हमें उतना ही मिलेगा। जिस तरह से हमने खाना पकाने के लिए एक मेड रख दिया और उसको समझा दिया कि क्या क्या बनाना है, कैसे कैसे बनाना है, अच्छे से बनाना है, और हम अब दूसरे काम में लग गए। हम स्टडी कर रहे हैं, किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, या दूसरा काम कोई कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कुछ भी, और वो हमारी मेड पूरा खाना बना के 1 घंटे में 2 घंटे में तैयार कर देगी। उतनी देर तक हम निश्चिंत है, लेकिन फिर भी बीच बीच में हम उस मेड को एक बार चेक करेंगे कि जो हमने बताया वो सब कुछ सही से बना रही है कि नहीं बना रही है। तो वही काम हमारा मेड कर रही है और उसको हम सैलरी दे रहे हैं, लेकिन एंजल्स को हम थैंक यू बोल रहे हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, उनको जो हमने रिक्वेस्ट लगाया है उसके लिए हम एहसानमंद हो रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, ध्यान से उनको देख रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर जब बात आती है कि मेड से हम एंजल्स की कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। मेड को जब हम बताते हैं तो एक तरीके का रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारा खाना अच्छे से बना दो, लेकिन कई बार हम ऑर्डर फॉर्म में आ जाते हैं मेड के लिए
कि ये बनाना है ऑर्डर फॉर्म में। एक्चुअल में ऑर्डर फॉर्म में मेड के लिए भी नहीं आना चाहिए, हमें रिक्वेस्ट फॉर्म में करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एंजल से हम रिक्वेस्ट लगाते हैं, एंजल्स को ऑर्डर नहीं करते हैं कि तुम मुझे मेरा ये काम करके दो और हीलिंग करो और मैं दूसरा काम करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ऐसा ऑर्डर नहीं करना। एंजल्स रिस्पेक्टेड सोल्स हैं, उन्हें हमें रिक्वेस्ट लगानी है, प्रेयर करनी है। उसी तरह से हम मेड को भी रिक्वेस्टफुली कहते हैं और कहना चाहिए, क्योंकि मेड और एंजल एक जैसे नहीं है। हमने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि जो मेड है एक्चुअल में हमारा काम करके दे रही है, तो वो किसी एंजल से कम है क्या? हम मेड को इतना छोटा और इतना कम क्यों समझेंगे? वो हमारा नौकर है क्या? अगर हम नौकर समझते हैं मेड को, तो वो नौकर की तरह ही काम करके जाएगी और उस खाने में नेगेटिविटी भर के जाएगी, मतलब तरह तरह की नेगेटिविटी सोचेगी। अगर हमने अपने मेड के साथ में अच्छा बिहेव किया, बहुत ही प्यार से रखा, उसकी सैलरी टाइम से दी, पूरी सैलरी दी और बातचीत भी अच्छी से किया, तो खुशी खुशी खाना पकाएगी और उस खाने में पॉजिटिविटी जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। उसी तरह से हमें एंजल्स को रिक्वेस्ट लगानी है और खुशी खुशी जैसे हम रिक्वेस्ट लगाते हैं। अगर मेड हमारा खाना पका के जाती है, हमारा टाइम बचा कर जाती है और हमारी मेहनत बचा कर जाती है, बदले में थोड़े से पैसे लेकर जाती है, लेकिन हम एंजल्स को तो एक भी पैसे नहीं दे रहे हैं, एंजल्स को तो सिर्फ हम थैंक यू बोल रहे हैं। तो मेड को भी थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में, इसलिए इनको पैसे की जरूरत है। एंजल्स को पैसे की जरूरत नहीं है, उनके पास तो ऑलरेडी पहले से है। तो जब वो शाइन कर दिए जाते हैं हमारी ऑरा से, हमारी चक्रा से, हमारी सोल से, हमारी लाइफ से, एंजल्स, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और हम उन्हें रिक्वेस्ट लगा के अपनी विश पूरी कर लेते हैं। विश कैसी भी हो, हम किसी के लिए भी कि किसी क्लाइंट को ही कर रहे हैं, तो उनको हम, उनकी विश हमारी विश हो गई। और इसीलिए एंजल थेरेपी सीखना चाहिए कि उसमें हमारा टाइम ज्यादा बच जाता है। तो एंजल थेरेपी में क्या है कि आपको जो बुक दी जाती है, उस बुक में सारी डिटेल भी मिल जाती है, बेसिक और एडवांस। तो बेसिक की बुक आपको मिल जाती है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर था, ट्रेनिंग में आपको दे दिया जाता है, उसके साथ सीडी दे दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है, और उसके बाद 30 दिन के बाद आप एडवांस एंजल भी सीख सकते हैं, अगर आपने कंटिन्यू ठीक से प्रैक्टिस की है। नहीं तो 90 डेज में आप एडवांस की, एंजल एडवांस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आपके जो सवाल है उसका जवाब भी मिल गया होगा। तो जरूर हमें बताएं कि आपको एंजल थेरेपी सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, यस या नो में जवाब दें। थैंक यू।